बाकी सब नालायक कहाँ है? धीरे धीरे आएगा। एग्जाम है? अच्छा, बीएसएससी वाला तो एग्जाम है, बढ़िया है। उसमें तो अंग्रेजी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है ना उसमें। पेपर लीक हो गया। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, लीक नहीं होगा। यूपी में और बिहार में पेपर लीक ना हो तो क्या ही इज्जत बनेगा। सीएचएसएल पर ध्यान देना सभी लोग, सबसे चाहूंगा। इसमें से है कोई सीएचएसएल बैच में? देखो, कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। आप लोग कोशिश करना कि सीएचएसएल बैच में इनरोल हो जाना। देखो, इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये होता है ना कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इस बार जी जान लगाऊंगा सीएचएसएल बैच में, और जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। पढ़ रहे हो ना, कुछ अलग फील होगा। और क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं ना कि इस बार मैक्स टू मैक्स सिलेक्शन यहां से निकले सीएचएसएल का, इसीलिए चाहता हूं कि आप तो फाउंडेशन में तूफान मचा दोगे उसमें। एक तरीके से देखो, करना क्या है ना कि मैं उसमें बस अभी कुछ दिन 10-15 दिन के बाद सीधे स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस, और आप देखो कि उसमें मैं सीधा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है वही शुरू कर दिया, इधर उधर नहीं, सीधा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है। और ध्यान देना, सैटरडे को नहीं, संडे को 12 बजे से क्लास है, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक 6 घंटे की मैराथन क्लास होगी। सैटरडे को नहीं, संडे को। संडे को कितने बजे से? 11 से 1। संडे को है तो कल करा दें। कल का 12 से 6। कितने लोग चाहते हैं कल हो? ऑलमोस्ट सभी लोग। कितने नहीं चाहने वाले जरा वो बताना। तुम लोग को डर नहीं लगता हाथ उठाने में? नहीं लगता है? दिक्कत हो गया। संडे को सोचा था सैटरडे लगवा दिए, संडे को किसी और में क्लास था, इसीलिए सोच रहा था सैटरडे को किसी और में था, सोचा सैटरडे को उसमें, संडे को आप लोग के साथ ले। और अच्छा, संडे को क्लास कितने बजे से है? 12 से 1। चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, एक बार आते हैं सर से बात कर लेते हैं, मनीष सर से। आप लोग ध्यान देना कि कल जो है, कल सुबह, कल नहीं आज ही देख लेना, आज 10 बजे रात को एक बार चेक करना एप्लीकेशन, जो अपना फाउंडेशन बैच का एप्लीकेशन है, उस पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा किस दिन मैराथन क्लास है। अगर होगा तो कल ही करवा देंगे, नहीं तो परसों सर से अगर बात हो जाए, सर अगर पहले शिफ्ट कर दे तो बाद में चाप देते हैं। कैसा? देखो क्या है ना कि मैं आप लोग के साथ इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, मैं अपने लिए थोड़े ना क्लास लगा रहा हूं। अभी कैसे सर से बात करें? एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन नहीं, क्लास जब खोलोगे लाइव क्लास ना, तो उसमें लिखा रहेगा, ऐसे क्लास का नंबर होता है ना, वैसे ही लिखा रहेगा इंग्लिश की क्लास इतने बजे से होगी। चलिए कोई बात नहीं, कल ही चाप देते हैं 12 से 6। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है विन हैंड्स डाउन, यानी विन हैंड्स डाउन का मतलब होता है आसानी से जीतना। टू विन इजिली, यानी किसी भी चीज को जब आसानी से आप जीत लेते हो उसे ही कहते हैं विन हैंड्स डाउन, यानी कोई भी चीज आसानी से जीतना। अब जैसे मान के चलो कि कोई रेस होना है, दौड़ होना है, अब कोई दौड़ जो है वो पैरों से दौड़ रहा है, अब उसी में कोई एक्सपर्ट आए वो ये बोले कि तुम पैर से दौड़ रहे हो, मैं हाथ से दौड़ के तुमसे आगे निकल जाऊंगा, यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं इस चीज को आसानी से जीत लूंगा। जैसे नहीं एक होता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, होता है ना,
अब बाएं हाथ के खेल का मतलब यह है कि सभी लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, मैं उस चीज को बाएं हाथ से ही कर लूंगा। कोई सामान उठाना है, बाएं हाथ पे उतना फोर्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उस काम को उठा लूंगा, कुछ काम को कर लूंगा, इसका मतलब वो काम आसानी से हो जाएगा मेरे से। वही कहलाता है वीन हैंड्स डाउन, टू वीन इजिली, आसानी से जीतना। नेक्स्ट वर्ड है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है मौके का लाभ उठाना, यानी टू टेक एडवांटेज बाय अनफेयर मींस, उसे ही कहते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। अब ध्यान से देखो, अब यहां है मौके का लाभ उठाने का मतलब यह है, जैसे मान के चलो कि कोई लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रहा है तो उसमें एक नियम है कि भाई तुमको इसके ऊपर ही प्रहार करना है जो मारना है। अब वो व्यक्ति गिर गया, और गिर गया तो जहां मन करे वहां मारे जा रहा है, पैर पे मार रहा है, सर पे भी मार रहा है, यानी इस तरीके से दिखा रहा है कि उसको मौका मिल गया, और मौका मिला है तो हर जगह प्रहार करे जा रहा है। वही कहलाता है टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी कोई ऐसा अवसर मिला, कोई लाभ नहीं होता है कि मौके का फायदा उठा लेना, वही मौके का फायदा उठा लेना कहलाता है टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का जड़, यानी कॉज ऑफ क्वारल। बोन टू पिक कराया था, यानी बोन टू पिक होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ही कहलाता है कि कोई झगड़े का कारण है। देखो ये इस इडियम का ओरिजिन बताता हूं। कहते हैं कि एक राजा थे, उनकी 3 पत्नियां थी। अब वो एक सेव लेके आए, और जो सेव ले जाके रख दिए, और बोले कि जो सबसे सुंदर है उसके लिए ये सेव है, अपने सुंदरता को सिद्ध करो। अब तीनों के तीनों किसी को कम समझेंगे। औरत अपने आप को, देखो औरत हर चीज का मजाक बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसकी ब्यूटी को लेकर अगर मजाक कर दिया तो उनसे बुरा कोई नहीं। गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। यानी ये चीज दिखाता है कि हर चीज को लेके मजाक करो, उसको लेके नहीं। सुन, ब्यूटी को लेके मजाक कर दिया, तुम्हारी ड्यूटी खराब हो जाएगी। यानी ये क्या कहता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब सीधा सीधा ये कहना है, कह दिया क्या कि ये उसके लिए है। देखो यहां पर लिखा भी है फॉर द फेयरेस्ट, यानी जो सबसे सुंदर हो उसके लिए ये सेव है। अब कौन अपने आप को सुंदर नहीं समझेगी, इसका मतलब यही झगड़े का जड़ बन गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेदर इन हिज कैप। अब फेदर इन हिज कैप का मतलब होता है कोई उपलब्धि। अब प्राउडफुल अचीवमेंट को कहा जाता है या फेदर इन हिज कैप। यानी जैसे देखो पहले क्या होता था कि जितने भी सैनिक थे, जब उनका प्रमोशन होता था तो पहले स्टार उस्टार कहां था। अब उनके प्रमोशन के लिए क्या किया जाता था कि उनकी जो टोपी होती थी उसमें एक फेदर जोड़ा जाता था। पंख अपने आप में यह दिखाता है कि तुम पहले से बेहतर कोई काम कर दिए हो, यानी ये तुम्हारी उपलब्धि के लिए है। अ प्राउडफुल अचीवमेंट, जैसे आज के टाइम में कोई अच्छा काम करता है, भारत के अंदर अच्छा काम करे तो भारत रत्न देते हैं ना। कहते हैं कि जब जैसे सफेद हाथियों की भूमि किसे कही जाती है, थाईलैंड को। अब पहले भारत रत्न जैसा चीज तो था नहीं। कहते हैं कि वहां के जो राजा हुआ करते थे, जब भी कोई बेहतर काम करता था एक सफेद हाथी गिफ्ट दे देते थे, और सफेद हाथी गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट में मिला है उसको, ऐसा है नहीं कि राजा के द्वारा हाथी मिला, अब हाथी के ऊपर बढ़िया से कोई सामान ढोने का काम कर रहा है, बेइज्जती हो जाएगी। तो इसी चीज से एक इडियम निकला था अ व्हाइट एलिफेंट, यानी एक कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो परंतु किसी काम का नहीं। और ऐसे ही ये है जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। तो उस समय क्या करते थे कि उसके कैप में एक फेदर लगाते थे, पंख लगाते थे, जो ये बात बताता था कि इसने कोई अच्छा काम किया है, प्राउडफुल अचीवमेंट किया है, यानी कोई उपलब्धि किया है, वही कहलाता है फेदर इन हिज कैप। नेक्स्ट वर्ड है आपका अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब है पूरे समय 24 घंटे। हुआ है क्या ए लेटर में, यानी अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है, अच्छा ए लेटर वाली सीरीज जो पहले स्टार्ट किया था उसमें शायद हुआ हो, कोई बात नहीं रिपीट कर लो। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि पूरी तरीके से क्या, उसी के किसी एक काम को पूरे समय करना, यानी 24 घंटे काम करना, वही कहलाता है अराउंड द क्लॉक। जैसे मम्मी लोग नहीं बोलती है हमेशा जब देखो तब फोन में लगा रहता है, जब देखो तब घूमता रहता है, 24 घंटे सिर्फ खेलता रहता है, होता है ना, इसी को कहते हैं अराउंड द क्लॉक। देखो अराउंड का मतलब बताया था प्रीपोजिशन में कि जो क्या है चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाए। अब यही बोल रहा है कि कभी यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, अब ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या है कि
पूरी तरीके से देखो तो 24 घंटा कोई काम करे जा रहा है, वही काम कर रहा है, वही कहलाता है अराउंड द क्लॉक। यानी अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटा, यानी पूरे समय। अब दे देगा, जरूरी है नहीं कि 24 घंटे में देगा, एवरी टाइम कर देगा, जब देखो तब, हमेशा कर देगा, ऑलवेज कर देगा, किसी सेंटेंस में यूज कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मतलब होगा वो होगा होल टाइम, पूरे समय, 24 घंटे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरी डॉग हैज हिज डे। यानी एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब होता है कि हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी मतलब प्रत्येक, डॉग का मतलब कुत्ता, हैज का मतलब होना, रखने के लिए, हिज डे अपना दिन, यानी अच्छा समय आना। एवरीवन विल हैव गुड लक वन डे। यानी हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो उसके पूरी जिंदगी को बदल के मतलब रख देगा। वही कहलाता है कि हर कुत्ते का दिन आता है, यानी हर व्यक्ति के जीवन में एक कोई ना कोई अच्छा दिन आता ही आता है। वही कहलाता है एवरी डॉग हैज हिज डे। समझ में तो आ रहा है ना? आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट वर्ड है अंडर समवन्स हील्स। अब अंडर का मतलब नीचे, समवन मतलब किसी का, हील्स का मतलब हो गया सैंडल, यानी किसी के सैंडल के नीचे होना। अब बताओ इसमें याद करने वाला कुछ है? किसी के दबाव में होना, किसी के कंट्रोल में होना। अब हील्स का मतलब है सैंडल। अब सैंडल का मतलब ये थोड़ा किसी को मारने की धमकी दे रहा है। अब यही कहता है कि अंडर मतलब दबाव में, समवन मतलब किसी का, और हील्स का मतलब सैंडल, यानी किसी के दबाव में होना, किसी के कंट्रोल में होना, किसी के सबमिसिव में होना। अंडर द गन कराया था, किसी के दबाव में होना, वही होता है अंडर समवन्स हील। यानी अंडर मतलब नीचे, समवन मतलब किसी का, हील्स का मतलब सैंडल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ रेनी डेज। अ रेनी डेज का मतलब होता है बुरे दिन, एविल डेज। यानी रैन का मतलब है बरसात, रैन मतलब बारिश होता है। रेनी डेज का मतलब होता है बरसात के दिन। यानी बरसात के दिन से इसका यह कहना है कि बरसात के दिन अच्छे नहीं होते हैं, बुरे के लिए यूज कर रहा है। ईडियम में कहीं भी अगर रेनी डेज के बारे में बात करेगा, एक वर्ड कराया था कम रेन और साइन। अब यहां पर रेन का मतलब अच्छे के लिए है, कहना चाहता है कि चाहे धूप आए चाहे बरसात आए, यानी कि जीवन में चाहे कोई भी तकलीफ आए, कोई भी। अब यहां बुरे दिन के लिए रेन का इस्तेमाल किया, तो यहां भी रेन का इस्तेमाल बुरे दिन के लिए होता है। तो अ रेनी डेज का मतलब होता है बुरे दिन। मान के चलो किसी, आपके पास तो घर है रहने के लिए, तो आपको तो लगेगा कि कूल लगेगा, बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो बारिश कूल लगेगा, लेकिन जिसके लिए घर नहीं है रहने, उसके लिए कूल लगेगा। तो वही कहलाता है, उसके लिए क्या है? रेनी डेज एक बुरा दिन है, एविल डेज है जो एक क्या दिखाता है? खराब दिन को, बुरे दिन को। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। यानी कड़ी मेहनत करने का मतलब है कि जैसे देखो, बर्न का मतलब जलाना, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात, ऑयल का मतलब तेल। अब आज के टाइम में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक टाइम ऐसा था कि जहां लाइट वाइट नहीं था। आप लोग के उम्र में तो हुआ होगा, हम लोग के टाइम में है ये। हम लोग के टाइम में लाइट नहीं हुआ करता तो अब ये कहते थे, हाँ लालटेन हुआ करता था। घर के लोग क्या करते थे कि जैसे कोई शीशी का डब्बा है खाली हो गया, ऊपर छेद करके उसमें कपड़ा डाल देंगे और केरोसिन का तेल होता था, और केरोसिन का तेल जलता था। और हाँ बिल्कुल, अब वही केरोसिन का तेल जलाने का मतलब है, कह रहा है कि बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट ऑयल यानी कि मध्य रात तक तेल का जलाने का मतलब क्या कहना चाहता है? कड़ी मेहनत करना, रातों दिन मेहनत करना। जैसे क्या होता था ना कि आपने देखा होगा, हमारे मम्मी लोग तो बहुत बड़ी परेशान करती थी, फलाने का लड़का देखो रात को लालटेन जलता रहता है, हुआ है। अब यही चीज उनका कहने का मतलब क्या है कि लालटेन का तेल नुकसान कर रहा है। वो दिखाना चाहती है कि देखो नालायक कितना मेहनत कर रहा है वो, और वहीं पर तुम हो दिन भर खेले जा रहे हो। वही है बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी। बेटर हाफ का मतलब होता है कि धर्म पत्नी को कहते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब, बेटर हाफ का मतलब यह है कि जैसे नहीं शादी के 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं 7 वचन लिए जाते हैं 7 फेरे के साथ। तो एक वचन ये भी होता है कि कहते हैं कि आप अधूरे हो और ये भी अधूरी हैं, जब दोनों मिल जाओगे तो पूरे हो जाओगे।
और यहीं से निकलता एक शब्द निकलता है अर्धांगिनी। कहते हैं शिव शक्ति युक्तो यदि भगवती शक्ति प्रभाविता, यानी शिव की शक्ति अधूरी है जब तक भगवती की शक्ति ना मिल जाए। तो ये दिखाता है बेटर हाफ। देखो एक चीज और है, मान के चलो ये तुम्हारा दिमाग है, क्लियर, इतना बड़ा। अब इमेजिन कर लो, अब जिसके पास इससे ज्यादा बड़ा होगा छोटा समझेगा, जिसके पास कम होगा इसको बड़ा समझेगा। अभी तो आप पर निर्भर करता है। मान के चलो एक दिमाग है ये। अब ये आपने पढ़ा होगा कि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बढ़िया से काम कर रहा है। अब क्या होगा कि हो गई शादी, अब एक साइड का एरिया खराब। बेटर मतलब अच्छा और हाफ का मतलब आधा, आधा ही अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि जीवन में तबाही का आगमन हो चुका है। तो बेटर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? पत्नी। और खास करके देखो जो बताया ना कि अर्धांगिनी के टर्म में यूज करते हैं, अर्धांगिनी का मतलब है आधा, तो बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी। आ जाओ, विन हैंड्स डाउन, आसानी से जीतना। टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे एक गलत तरीके से किसी पर प्रहार करना, वही कहलाता है टू हिट बिलो द बेल्ट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का जड़। अब फेदर इन हिज कैप, अराउंड द क्लॉक, एवरी डॉग हैज हिज डे, अंडर समवन्स हील्स, आर एनी डेज, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बेटर हाफ, पत्नी। देखो 100 आपके इडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ इसका एक ही साथ दिलवा देंगे, एक ही साथ 250 का पीडीएफ है, एक ही साथ बंटवा दूंगा। 250 इडियम से टोटल 250 इडियम का पीडीएफ दे देता हूं एक ही साथ। अब मान के चलो 100 दिया, फिर 100 दूंगा, पीडीएफ पहले दूंगा, पढ़ाऊंगा बाद में। तुम विदा क्यों जाते हो तुम लोग कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगा? यहां पर 250 का पीडीएफ एक ही बार दिलवा देता हूं, मंडे को आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब है, देखो मैंने बार बार बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। दिक्कत ये है, तुम लोग सुना करो, प्रैक्टिस पर ध्यान दिया करो। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पीडीएफ मिलेगा तभी प्रैक्टिस करोगे। ये सब पता है, ये सब बहाने हैं। बहाने मुझे बड़ा बेकार लगता है। तुम्हारा जन्म ही हुआ है इसके लिए। अब मान के चलो तुम लोग बोलो मैं पढ़ूंगा नहीं, अच्छी बात है। पत्नी शादी करके बोली खाना नहीं बनाऊंगी, अच्छी बात है। आप बताओ, तो ये जो संसार का नियम है उस नियम के हिसाब से चला करो। मेहनत करना है, मेहनत को आदत बनाओ, कामयाबी अपने आप मुकद्दर बन जाएगी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो। सपोजिंग इफ, सपोज के साथ इफ का इस्तेमाल नहीं होता है। अब बताओ क्वेश्चन टिकेगा? CHSL का क्वेश्चन है ये, CHSL में पूछा गया सवाल, तो देखते ही आंसर आ रहा है। एक और देखो, द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match। C में कितने लोग हैं? B में और A में कितने लोग हैं? और नो एरर में कितने हैं? बाकी सब जो हाथ नहीं उठाए वो किस में है? 4 ही ऑप्शन है ना। तुम लोग कंजंक्शन कराया था, विथ हो, along विथ हो, टुगेदर विथ हो, 3 शब्द बताए थे, विथ, along विथ, टुगेदर विथ। अब ऐसे शब्दों के साथ जब भी कोई सेंटेंस बनाए तो अपने पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेता है, बताया था ना। अब लगा है द कैप्टन विथ along विथ हिज टीम। अब टीम से कोई मतलब है, इस कैप्टन से मतलब है, और कैप्टन के लिए आ रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दिया करो, कंजंक्शन में सारी चीजें, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया हूं इस कॉन्सेप्ट पे। आगे बढ़ो। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। बताओ सी में कोई है और बी में कौन है? खड़े हो जाओ।
बताओ बी में क्या दिक्कत है? तुमको नहीं बोला, तुम्हारे पीछे खड़ा है। बी में क्या दिक्कत है? अच्छा, हिम के लिए होम आएगा। इट वॉज हिम। इट के बाद बताया तो था, इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लोग लिख देते हैं इट इज मी, और इसको शॉर्ट में लिख देता है इट्स मी, लिखता है ना ऐसे। ये गलत होता है। बोलचाल की भाषा स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। रूल ये कहता है कि अगर इट लग गया तो इट के बाद इट इज ही करोगे, इट इज आई करोगे। यानी हमेशा देखो इज आता है इट के लिए, अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। अब सब्जेक्ट जो लगाओगे इट के हिसाब से तो इज आ गया। आई लगाओ सही है, ही लगाओ सही है, सी लगाओ सही है, लेकिन हिम लगा दोगे गलत, मी लगा दोगे गलत। यानी इट के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। तो इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, यानी वह है। अब लगा है क्या कि हु, अब हु आया किसके लिए? ही के बदले, रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर आप बोल रहे हो कि यहां होम होगा तो फिर इसका क्या करोगे? ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जब होता है तो एक बात बताओ, हु सब्जेक्ट है कि हुम सब्जेक्ट है? देखो वर्ड होता है हु, सेम चीज है हु, तीन शब्द हैं, लेकिन देखो एक जैसा है कि नहीं? मैं अगर बोलूं ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, याद रहेगा? कंफ्यूज हो गए कि नहीं? इसीलिए ग्रामेरियन भी कंफ्यूज हुए तो एक शब्द जोड़ दिए जिसका नाम पड़ा होम। कंफ्यूज हुए, शब्द जोड़ दिया हुज, होम और हु। अब बताओ तीनों में कोई समानता नहीं है। तो ये आता है सब्जेक्ट, ये आता है ऑब्जेक्ट, ये आता है पोजेशन। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो यहां नाउन होना चाहिए, नाउन होगा तो पोजेशन लगाएंगे। अगर यहां पे वर्ब नहीं होगा, कुछ और होगा, तो फिर लगा देंगे होम। तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब ढूंढेगा। आगे बढ़ो। द ग्रीनलैंड आइस सीट इज एट, देखो द ग्रीनलैंड आइस सीट इज एट द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर लगा है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? लोहा का पिघालना। जैसे लोहा नहीं, वो हर चीज, धातु कोई, जैसे सोना का पिघलना जो होता है ना, वो भी स्मेल्टिंग कहेंगे। चांदी का पिघलना भी वही, लोहा और जितने सारी चीजें हैं उनको स्मेल्ट कहते हैं। तो ये तो किसकी बात कर रहा है? ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के आइस की बात कर रहा है। सोना है, लोहा है, तो स्मेल्टिंग भी नहीं होगा। यहां है कंडेंसिंग। कंडेंस का मतलब होता है घना करना, कैसे कंडेंस कर देना। डेंस का मतलब ये होता है घना। हाई डेंसिटी स्टेट है बिहार, जिसका मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग 1 किलोमीटर के वर्ग एरिया में रहते हैं। अगर यूटी कंसीडर कर जाए दिल्ली, तो ये क्या दिखाता है कि जब स्टेट की बात करें तो यानी ये दिखाता है कि जो घना है, डेंसिटी ज्यादा है, जैसे ब्लैक होल की डेंसिटी ज्यादा है, तो यही कंडेंस मतलब घना करना। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमा देना, यानी किसी भी चीज को, जैसे फ्रीजिंग, कैमरा कभी फ्रीज हो जाता है तो ये वहीं पर स्टेबल हो जाएगा। मान के चलो ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, तो ये क्या है? फ्रीजिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, यानी मेल्ट कर गया, जैसे नहीं आइस मेल्ट कर रहा है, तो वही है मेल्टिंग। द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स ऑन आउट फॉर इन। ऑन, एक बात बताओ, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब होता है समन करना, बुलाना, और कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पर जाकर मिलना। जैसे मान के चलो किसी को बुलाया, बोला मैं नहीं आऊंगा, तो तुम खुद जाओगे मिलने के लिए, नहीं कराया था। कॉल इन का मतलब समन करना, कॉलोनी से याद कराया था, कॉलोनी में जाकर मिलना, तो वही क्या है? कॉल ऑन। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को मदद के लिए पुकारना, कॉल आउट करना, और कॉल फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन की मांग करना, तो कॉल फॉर लगेगा। ये सब कराया नहीं हूं, इसका पीडीएफ नहीं मिला है, तो पीडीएफ के मिल जाने से, कराने से अगर सफलता होता तो गलती कैसे करते? बहुत से लोग का करे ना गलती, ये सब कराया हुआ है। एक भी चीज बताओ जो बाहर है, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस है, ये नहीं कि जितना कराया उसी में से ला दिया।
ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम ने कई बार पूछ लिया। आगे बढ़ो। सी इज सो दैट सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स। अब ध्यान सुनो, यहां कह रहा है बिलीव्स के लिए, और कहीं भी बिलीव की बात आती है तो एक शब्द आता है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है विश्वास, इसी से बनता है क्रेडिट कार्ड। नहीं होता है। अब बैंक को आप पर विश्वास है तभी तो क्रेडिट कार्ड दिया। अब ये है कि चलो 2 लाख का बनवा लिए क्रेडिट कार्ड और उसके बाद पैसा देना भूल गए, देगा वो उन्हीं को देता है जिन पर उसको लगे कि नहीं ये लौटा देगा, विश्वास है, इसीलिए क्रेडिट बनता है। क्रेडिबिलिटी आपने सुना होगा, तो क्रेडिबिलिटी का मतलब किसी पर विश्वास जो है वो, तो क्रेड का मतलब होता है विश्वास। चलो ये हटा दो, यहां भी है क्रेड। अब क्रेडिबल है और क्रेडुलस है। क्रेडिबल का मतलब है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति है, और क्रेडुलस का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जाए, यानी एक व्यक्ति का नेचर होता है जो काफी क्रेडिबल है। और यहां पर है कि जैसे लिखा है सी इज सो, अब लगा है क्रेडुलस की क्रेडिबल। ध्यान से सुनना, दोनों का फर्क बताता हूं। लिखा है सी इज सो, अब लगा रहे हो क्रेडुलस डैट सी ऑलवेज ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स। यानी कहने का यह मतलब है, देखो क्रेडिबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विश्वास कर लेता है, उसको आसानी से डिसीव कर दिया जा सकता है। लेकिन जो जिस पर विश्वास है वो विश्वास वाला व्यक्ति क्रेडिबल है, लेकिन जो जिस पर विश्वास करता है, जैसे मैं अगर आप पर विश्वास करता हूं तो मैं क्रेडुलस हूं, लेकिन मेरा जो विश्वास है आप पर वो क्रेडिबल है। यानी मैं क्रेडुलस हूं और मेरा विश्वास क्रेडिबल है। तो ध्यान देना, इस केस में क्रेडुलस आंसर होता है, क्रेडिबल नहीं। क्लियर है? क्रेडुलस शब्द हमेशा देखो क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले क्रेडिबल लिखेगा। जैसे ऑप्शन दिखे हमेशा क्रेडुलस के साथ जाना, जो क्या है क्रेडुलस है। एक क्वेश्चन और आएगा इस पर जो कि आपके डाउट को मिटा देगा। आगे आओ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बोल रहा है। अबेंडन करना, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। जैसे आप जाओगे कभी ट्रेन से, ध्यान देना, जैसे पहले बिल्डिंग बने रहते थे देखने के लिए, जो ट्रैक की रखवाली वगैरह करते हैं, तो वहां पर देखोगे तो लिखा रहेगा अबेंडन्ड, यानी जो छोड़ा जा चुका है। उल्टा है कि नहीं, की रखना। ये चेरिश का मतलब होता है चेरिश करना, यानी खुशी को दिखाना। एनलार्ज का मतलब लंबा करना। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, एब्डिकेट कर देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कैंसिल। सिनोनिम पूछा है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अलाउ का मतलब होता है हामी भरना। अप्रूव मतलब भी हां करना। देखो कैंसिल का ऑप्शन ना ये होगा ना ये होगा, है उल्टा है कि नहीं। ये मना करने के लिए, ये हामी भरने के लिए है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, खंडित करना फिजिकली किसी चीज को। एबॉलिश का मतलब होता है कैंसिल कर देना, मना कर देना किसी भी नियम कानून को। जैसे आपने सुना होगा कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय ने किया था, तो वो एक प्रथा था जिसको कैंसिल कर दिया, यानी उसमें आता है एबॉलिश कर दिया, यानी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एबॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आता है एबॉलिश में और डेमोलिश में, कंफ्यूज करेगा। जैसे डेमोलिश बताया था ना, बिल्डिंग विल्डिंग के गिरने से डेमोलिशन कहा जाता है। एबॉलिश का मतलब होता है कि जो मना करने के लिए, कैंसिल करने के लिए है। आगे बढ़ो। स्टिंजी, एंटोनिम पूछा है। स्टिंजी का मतलब होता है घटिया, काफी स्टिंजी टाइप का है। क्या पूछा है? एंटोनिम। यानी स्टिंजी का सिनोनिम पूछता, चेप कर देते। या फिर देखो स्टिंजी का मतलब या तो घटिया होता है या फिर कंजूस को भी बोलते हैं, माइजरली मैनर्स टाइप, यानी जो काफी कंजूस है, थ्रिफ्टी है, जो काफी माइजर टाइप का है, मक्खी चूस टाइप का है, उसे ही कहते हैं स्टिंजी। क्लीन का मतलब होता है साफ। टाइट का मतलब जो कसा हुआ है। चेप का मतलब जो सस्ता टाइप का है। जेनरस का मतलब होता है उदार। जेनरोसिटी आपने सुना होगा, जेनरस है। जैसे जो रतन टाटा है, काफी जेनरोसिटी करते हैं, जेनरस टाइप के हैं, उदार व्यक्ति हैं। यानी दूसरों के लिए जो सीधा कहना है कि जो दूसरों के लिए कुछ सोचे, दूसरों के दुख होने से उसको भी दुख हो, वही जेनरस कहलाता है। काफी उदार नेचर का है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो। बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बहुत बार पूछा है, एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये। बैरन का मतलब होता है जो बंजर है। पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव है,
सक्रिय है। देखो यहां है प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न, धनी, रिच। यानी जो संपन्न का मतलब यह है कि जो कोई काम करने के लिए सक्षम है, जो कोई काम चाहे जब चाहे तब वो काम कर सकता है। जैसे प्रोस्पेरस, जो प्रोस्पेरस होता है, नहीं कहते हैं कि जैसे कोई त्योहार आता है उसमें शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिवाली आएगा तो हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली बोला जाता है ना। तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है जो संपन्न हो, आपके जीवन में क्या करे, उन्नति लाए, वही होता है प्रॉस्पेरस। रिच का मतलब भी वही है, धनी के लिए। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इनफर्टाइल का मतलब हो जाएगा इसका सिनोनिम, जो बंजर को है। इसके लिए देखो दो शब्द और ध्यान से सुनना, दो शब्द का इस्तेमाल करता है। एक होता है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन एग्जाम में यही कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसके ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। अब क्या करेगा, या तो इसका जैसे सिनोनिम पूछा तो इनफर्टाइल करेगा, क्या करेगा, अनप्रोडक्टिव करेगा। अगर इसका सिनोनिम पूछा तो यही करेगा ना, बंजर का जो इंग्लिश होता है। अब यहां सिनोनिम पूछा, एंटोनिम पूछेगा तो क्या करेगा, तो प्रोडक्टिव कर देगा। फर्टाइल कर दिया है तो वही क्या हो जाएगा, फर्टाइल इसका एंटोनिम। समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है हतोत्साहित। कॉन्फिडेंट का देखो सीधा क्वेश्चन पूछता है, कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डिफिडेंट। यानी जो कॉन्फिडेंट का मतलब है कि जो अपने द्वारा बताए गए शब्दों के साथ है, तो कहते हैं कॉन्फिडेंस में काफी है, काफी कॉन्फिडेंस है उसे, तो वही होता है कॉन्फिडेंट। यानी कॉन्फिडेंट का मतलब देखो, कौन का मतलब होता है क्या, एक साथ, फिडेंट होता है यानी अंतर की आवाज, अंदर से जो अंतरात्मा नहीं होता है उसे कहते हैं फिडांट। आता है मिलके साथ कॉन्फिडेंट, यानी जो दिखाता है आपके आत्मविश्वास को। डिफिडेंट हो जाएगा, सीधा होता है। वरीड का मतलब होता है चिंतित, वरी है। अब देखो पेसिमिस्टिक टाइप का है, बड़ा अच्छा शब्द है ये। दो शब्द होता है, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि जो जैसे कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहा जाता है, आशावादी, निराशावादी। आशावादी का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो कि किसी के पास 1 लाख रुपए आए, अब उसने सोचा कि एक काम करता हूं, 1 लाख लेके एक दुकान डालता हूं या कोई भी सामान एक ले लेता हूं, कल को चल के इस पैसे से कुछ और पैसा आएगा, मान के चलो इससे और 1 लाख रुपए आ गए, एक और दुकान डालूंगा, फिर एक और पैसा आ गया। यानी वो सोच रहा है, अभी कल्पना है उसकी, सोच रहा है 3 लाख आ गया, फिर आएगा तो एक बस लूंगा, एक उसके बाद एक ट्रक लूंगा, उसके बाद सोच रहा है कि एक नहीं है वो मूवी याद आता है तुम लोग को, सूर्यवंशम। 5 मिनट के अंदर पता नहीं कैसे कैसे वो महल बनवा लेता है, शुगर फैक्ट्री डाल देता है, उसकी पत्नी आईएएस बन जाती है। यहां 18 महीने तो तैयारी करना पड़ता है, 5 मिनट में सब कुछ हो गया, नहीं हुआ। अब इसी चीज को कहते हैं कि जैसे उसने जो भी पैसे डाले, अब उसे एक आशा है कि ऐसा होगा, तो इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। लेकिन एक व्यक्ति सोचेगा 1 लाख रुपए आया, अब बोला ना कि एक दुकान डाल देता हूं, उसको सिखाया किसी ने, उसका दोस्त था, सिखाया कि दुकान डाल देता हूं। बोलेगा दुकान डाल के क्या करोगे, पहले से इतनी सारी दुकानें, कौन सा करोड़पति बन गए, छोड़ो इस पैसे को, लाओ आज मंगाओ कबाब और शराब दोनों यही चले। वही है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक टाइप के हैं, एक नेगेटिव टोन देता है। तो पेसिमिस्टिक समझ में आया। निराशा इसी कहते हैं, आशा निराशा, यानी निराशावादी है, यानी किसी चीज के बारे में जो आगे जैसे दूरदर्शिता जो सोच होती है वो नेगेटिव है, उसे कहते हैं पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू लुक डाउन वंस नोज। लुक डाउन वंस नोज, यानी लुक डाउन वंस नोज का मतलब क्या होता है, एक शब्द कराया था लुक डाउन अपॉन, बताया था ना, वही चीज है ये। अब देखो कैसे आंसर काटते हैं, डिलीट करो आंसर कैसे। एक बात बताओ, टू शो एंगर हटा दो, ये नहीं होगा। अब देखो, अब लिखा है क्या, टू रिटेलिएट करना, किसी को रिटेलिएट करने से है ना,
टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, किसी दूसरे के प्रेजेंट में किसी को इंसल्ट करने को कहते हैं लुक डाउन वंस नोज, तुम अपनी नाक देखो। अब हो सकता है मान के चलो अब सूपनखा जैसी पहुंच गई तो उसको बोल दिया लुक डाउन योर नोज, अपनी नाक को देखो, तो उसके लिए तो बेइज्जती है। लेकिन यहां पर ये ईडियम उससे बना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, किसी को हीन भावना से देखना, वही कहलाता है। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, अब देखो, अब सुना ध्यान से, शेड का मतलब होता है बहाना, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। जैसे टीयर गैस सुना होगा, आंसू बम जो होता है, गैस होता है आंसू गैस। अब वीप होगा, नहीं होगा। अब यहां पर है ग्रीव सीरियसली, टू प्रिटेंड ग्रीफ, टू मॉक समथिंग, किसी जैसे ने घड़ियाली आंसू बहाना, सुने हो ना, तो ये तो मजाक करने से नहीं है। अब यहां पर है टू प्रिटेंड ग्रीफ, टू ग्रीव सीरियसली। देखो होता क्या है ना बेसिकली कि जब भी घड़ियाल किसी शिकार को पकड़ता है तो यहां से उसके ग्लैंड्स जनरेट होते हैं, जो ग्लैंड्स होता है, और उसकी वजह से आंसू निकलता है अपने आप, और वही जो है उसी से निकाल दिया गया कि जैसे घड़ियाल कोई शिकार पकड़ा, अब उसके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, तो क्या उसके लिए दुख है? दुख होता तो काहे पकड़ता ही। यानी ग्रीफ सीरियसली नहीं है, वो ग्रीफ होने का प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, दिखावटी, उसे ही क्या कहते हैं, टू प्रिटेंड ग्रीफ, यानी टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहाना। नेक्स्ट वर्ड है बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। अब देखो, अब कैसे, देखो एक बात बताओ, यहां देखो दो ऑप्शन को काट देंगे कैसे भी। पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, मिक्स सेवरल थिंग्स, टू एंड टू टुगेदर का मतलब मिक्स करना, हटा दो। टू मेक एन अरिथमेटिकल कैलकुलेशन ना, टू कीप पीपल इन पेयर्स, तो तीनों ऑप्शन कट गए, जो बचा वो आंसर है टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, यानी दिए गए सबूतों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ। एट द 11th आवर, अब 11 o'clock होगा। एट द रॉन्ग टाइम, एट द इनिशियल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी अंतिम समय में। और यहीं पे कर दे कि एट द फर्स्ट आवर, इनिशियल मोमेंट, यानी स्टार्टिंग की चीजों को दिखा देगा। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन दे सकता है? और कोई नहीं दे पाएगा? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, सी ऑप्शन क्यों होगा? गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है सामान, इसीलिए तो बनता है गुड एंड, गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी सामान पर दिया गया जो टैक्स होता है उसको कहते हैं जीएसटी। तो यही क्या है कि द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं, गुड्स, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट देखो, आई हैव लिविंग, सी, इन लोगों का अलग ही चलता है। बोल रहा है कि मुझे सरकार से निवेदन है कि सरकार हम बेरोजगारों के लिए एक आश्रम खोले। अब देखो फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, फ्रॉम लगता है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर का मतलब होता है कि अब से लेके आगे तक, आगे तक जो चलेगा उसे कहते हैं फ्रॉम। यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा सिंस और फॉर का। अब देखो, अब 1989 है, नाम है ना, तो नाम के साथ क्या लगता है? सिंस, तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी कट अ साइड फिगर, एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में पूछा कट अ साइड फिगर। कट अ साइड फिगर नहीं होता है कट अ सॉरी फिगर, यानी कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि अपने किए गए चीजों पर शर्मिंदा होना, यानी अपने द्वारा जैसे कोई परफॉर्मेंस किया उस पर खुद ही शर्मिंदा हो जाना, वही क्या कहलाता है? कट अ सॉरी फिगर। अब देखो, मेड अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फेस, कट अ सॉरी फिगर, ऑप्शन नंबर सी। तो कट अ सॉरी फिगर होता है, ये ईडीएम ही है,
अब देखो ईडीएम को उठा के पूछ दिया कॉमन एरर में, कहां एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से कुछ उठा के पूछ देगा। आगे बढ़ो, मर्डर ऑफ अ मैन, जेनोसाइड, फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड। बताओ रेजिसाइड क्यों नहीं होगा? तुम लोगों से पूछे, तुम बताओ। रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड है पति की हत्या। अरे पति तो तब मरेगा जब मारेगी, तो मारती है तो मारती तो मैरिटिसाइड। अब एक मिनट, तुम बताओ जेनोसाइड क्यों नहीं होगा? ब्लू जैकेट, हां जेनोसाइड पुरुष की हत्या, बहुत बढ़िया तैयारी। तुम बताओ। हाँ है? मानवता की हत्या, चलो कह सकते हो। इसका मतलब देखो, मानवता की हत्या रहा, इसमें जेनोसाइड का मतलब होता है एक तरीके से जन हत्या कोई दिखाता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर आ जाता है, पर्टिकुलर चीजों में कोई काम हो जाए। जैसे पर्टिकुलर का मतलब है कि हिटलर ने सिर्फ यहूदियों को मारा और उसका सपना भी था कि यहूदी मुक्त देश होना चाहिए, पूरा विश्व ही यहूदियों से मुक्त कर दिया जाए, यानी उनको हटा दिया जाए। तो इसी चीज को क्या कहते हैं कि किसी एक रेस को, एक कास्ट को, एक ब्रीड को, यानी एक कलर के हिसाब से। जैसे अमेरिका में चले जाओगे तो अमेरिका में ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाला विवाद बड़ा तेजी से होता है। अंग्रेजों ने इतना बीज बोया है हर जगह कि आपस में लड़ाने का काम तो यही किया। व्हाइट और ब्लैक वाला क्या केस है, पढ़े हो कभी? उसमें अंग्रेजों का हाथ नहीं है, यूरोपियंस ही तो पूरा बीज बोए। अफ्रीका से उठा के गुलाम दिए कि जाओ तुम वहां काम करो, वहां से सोना लिया, भारत में दिया, अब वहीं पर विवाद हुआ। गोरा लोग समझता है काला लोग तो सब गुलाम है हमारा, और यही विवाद होता रहता है। यहां भी देख लो, हिंदू मुस्लिम वही कराया। तो यही सब काम ही किया है। होमिसाइड का मतलब क्या होगा? मानव की हत्या। यानी देखो, मानव यहां होगा, अगर मैन नहीं ह्यूमन भी कर दे तो वही मतलब होना है होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। अब देखो, कार्निवोर, बताओ कार्निवोर क्यों नहीं होगा? मत बोलो ना तुम लोग, क्यों नहीं होगा? मांस के लिए, मांस के लिए कार्नी होता है। कार्न का मतलब ही होता है मांस, यानी कार्न अब लग जाए तो उसका मतलब मांस ही होगा। जो मांस खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, मांस का मतलब यह नहीं है कि इंसान का भी मांस खाने लगे। दो शब्द होता है, एक कार्निवोरस होता है, एक कैनिवल होता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसको कैनिवल कहते हैं। ऐसे मांस इसमें बहुत से लोग खाते होंगे, तो मांस का मतलब है कि आदमी का मांस खा लोगे, तो इसीलिए पता नहीं, इसीलिए कहते हैं कि कैनिवल का मतलब होता है कि जैसे कैनिवल ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होती है जो मैन ईटर कहा जाता है। तो जब भी पूछे कि जब आदमी का मांस खाने वाला कैनिवल, कार्न का मतलब मांस होता है, लेकिन मांस जानवरों का। यहां देखो हर्बीवोरस, हर्ब का मतलब होता है घास फूस, और वही क्या पूछा है? प्लांट, यही हो जाएगा। अब इंसेक्ट मतलब क्या होता है? तो कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़े, जैसे लिजर्ड है, छिपकली, अब वो कीड़े मकोड़ों खाती है। नेक्स्ट वर्ड है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर। देखो ऑर्बिट का मतलब होता है अक्ष, कोई कक्ष है, यानी उसके एरिया में, उसके ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यही क्या है? ऑर्बिट नहीं होना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार ग्रुप्ड की बात किया है। सोलर सिस्टम तो दिखाता है कि जो इसका समूह है एक तरीके का, जैसे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। कॉमेट का मतलब पता ही है, जैसे कॉमेट होते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक साथ जो जमावट होता है स्टार्स का, वही कहलाता है। आगे देखो, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। देखो पहला शब्द है ट्रांस। ट्रांस का एक मतलब ही होता है इस पार से उस पार। मैंने कहा ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार, हिमालय के इस पार से लेके उस पार।
अब यही क्या है, यही कह रहा है, देखो ट्रांस बहुत सारे शब्दों के साथ मिलता है। ट्रांस-साइबेरिया सुना होगा आपने, देखा ऐसे कि बहुत सारे कवर आते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी इस पार से उस पार। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, बताया हूं ना। अपेरेंट मतलब अपेरेंटली शब्द कराया था। ट्रांस मतलब होता है कि जो इस पार से उस पार स्पष्ट दिखा दे, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होता है। अब यही क्या है ट्रांसपेरेंट, यानी जो क्या सूक्ष्मदर्शी क्या कहते हैं, पारदर्शी, जो पारदर्शी होता है। टेम्पोरल का मतलब होता है क्या, संसारिक, हाँ टेम्पोरल कहलाता है, कार्नल कहा जाता है। क्लियर। अब देखो टेम्पररी का मतलब होता है क्या, जो थोड़ी देर के लिए हो, और क्या लिखा है, लास्टिंग ओनली फॉर वेरी शॉर्ट वाइल। एफिमरल होता है, जो थोड़ी देर के लिए है, फुगैसिटी होता है, इसी चीज को कहते हैं। चलिए ध्यान देना, हमारी क्लास जो है कल लगा दिया जाए ना, तो कल 12 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन नहीं